पर्थ टेस्ट में पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। ऑस्ट्रेलिया के 450 रन के हदफ में पाकिस्तानी बैटर्स के हाथ पांव फूल गए तो चल में आया। दूसरी इनिंग्स भी पहली इनिंग्स का एक्शन रीप्ले साबित। 19 रन पर पहली 3 विकेटें गिर गईं। पाक कप्तान शान मसूद दोनों इनिंग्स में बुरी तरह नाकाम। शान मसूद ने पहली इनिंग में 30 और दूसरी में 11 गेंद पर सिर्फ 2 रन बनाए। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स 5 विकेटों पर 233 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। ओपनर उस्मान ख्वाजा नर्वस 90s का शिकार 19 रन बनाकर आउट हुए। मिचेल मार्श ने 63 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद ने 3 विकेटें अपने नाम की। मसनूई बारिश के मुस्बत असरात। लाहौर में स्मोक में कमी फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले से 5वें नंबर पर चला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 179 रिकॉर्ड। मसनूई बारिश के लिए खुसूसी जहाज़ों से केमिकल छिड़काया गया। बादलों पर 48 फ्लेयर चलाए गए। कराची की फ़ज़ा भी आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 137 रिकॉर्ड। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 पर पहुंच गया। आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। बर्फबारी से नज़ारे हसीन। वादी नीलम में आसमान से गिरती बर्फ से हर तरफ सफेदी छा गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत। दालबंदीन, कोयटा, कल्लात और चमन में बादल बरसने से जाने की शिद्दत में इजाफा। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। सियासी जमातें इंतखाबी अखाड़े में उतरने के लिए तैयार। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर दी। आम इंतखाबात से मुतालिक एपलेट ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए अदलिया से रुजू करने का फैसला। 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी मुरासले इरसाल। मुल्क भर के 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से राब्ता किया जाए। चीफ जस्टिस साहिबान से एपलेट ट्रिब्यूनल्स के लिए तजावीज़ ली जाएं। मुल्क भर में एपलेट ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट्स के जजेस पर मुश्तमिल होंगे। ट्रिब्यूनल्स में रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों को चैलेंज किया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन का अलामिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी बुनियादों पर हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। निगरान वजीर फवाद हसन फवाद और मुशीरा हक चीमा के खिलाफ दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर दिया। निगरान वफाकी वज़रा पर इलेक्शन पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम है। केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 19 दिसंबर को केस की समाअत करेगा। PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत कल होगी। इलेक्शन कमीशन की आइंदा हफ्ते केसेस की कॉज लिस्ट जारी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि जी इस वक्त मुल्क का मसला इंतकाम नहीं है। इस वक्त मुल्क का मसला ये नहीं है कि किसको जेल में डालना है, किसको क्या सजा देनी है। इस वक्त लोगों का मसला है कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, इस महंगाई के इस तूफान से लोगों को निकाला कैसे जाए, इस महंगाई के तूफान से लोगों को रिलीफ कैसे दिया जाए। पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। 27 दिसंबर से कैंपेन शुरू होगी। बिलावल भुट्टो हर शहर में जलसा करेंगे। कुछ पार्टीज के बयानात में इंतकाम की सियासत नजर आ रही है। वो पार्टी कहती है एटम बॉम्ब और CPAC इन्होंने बनाया। पीपल्स पार्टी के कारनामे अपने हिस्से में डालकर मुहिम चलाई जा रही है। ये गलत प्रोपेगेंडे के जरिए आवाम को वरगला रहे हैं। हाई कोर्ट पटिशन दायर करने वालों ने भी इलेक्शन से फरार का बहाना तलाश किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे नाकाम बना दिया। PP रहनुमा शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चाहते हैं इलेक्शन वक्त पर हों और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। शहरी रहमान की गुफ्तगू। हमें पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा है। शफाफ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जो तरक्की सिंध में हुई उसे पूरे पाकिस्तान में लाने का वक्त आ गया है। शाजिया मरी का दावा। राब्ते मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं। जहाँ पर सूट करेगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। जहाँ मुझे सूट नहीं करेगा तो वहाँ तो मैं बात नहीं करूँगा। और जो कल जो फ़ैसला हुआ यकीनन कानून के मुताबिक सही फ़ैसला था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक ROs वही चूज़ करते थे। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि हम अपने जजेस नहीं दे सकते। तो ये एक ऐसे फसाना बना दिया। उसे शुक्र है कि कल कोर्ट्स बैठी और रातों रात फ़ैसला हो गया, नहीं तो इलेक्शन दिखाई नहीं दे रहा था।
किसी को भी जबरदस्ती पार्टी में नहीं लाया जा रहा। शमूलियत इख्तियार करने वाले खुद आए हैं। सीट एडजस्टमेंट के लिए दूसरी पार्टी से राब्ते जारी हैं। हमारी नई पार्टी है लेकिन फिर भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि इंतखाबात हों। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के 200 अरब रुपए रोक रखे हैं। निगरान सूबाई हुकूमत को विफाक से हक मांगना नहीं आता। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लाहौर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए क्रैक डाउन का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। रज़ाकाराना तौर पर तजावुज़ात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। मंगल से ऑपरेशन शुरू होगा। इंसदाद तजावुज़ात मुहिम में किसी के लिए कोई रियायत नहीं होगी। मोहसिन नकवी। अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। डेवलपमेंट पैकेज के मनसूबे इंतहाई सुस्त रवि का शिकार थे। प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई गई। इंतजामी मावनत फराहम करते हुए हायल रुकावटों को दूर किया गया। कोयटा डेवलपमेंट पैकेज के दीगर मनसूबों को भी जल्द मुकम्मल किया जाए। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली बरदान खान डोम की। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस की बारूद की बरसात। जबाली और खान यूनिस में 35, मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी शहीद। जंग में शहदा की तादाद 18,925 हो गई। 51,000 से ज़ायद जख्मी। गजा में हमास के जंगजुओं के ज़हूनी फौज पर भरपूर जवाबी वार। इसराइली फौजी अड्डे पर हमला करके जंगी साजो सामान लूट लिया। एक ज़हूनी फौजी भी जहन्नुम वासिल। अल किसाम ब्रिगेड ने इसराइल के फौजी अड्डे पर हमले की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में जवाहर लदीक के हमले के दौरान इसराइली फौज की बेचारगी को देखा जा सकता है। इसराइल जंग बंदी के लिए कतर की भी फिर कोशिशें। इसराइली हुक्काम से बातचीत में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। नॉर्वे में होने वाली मुलाकात में दोनों तरफ से यरगमालियों की रिहाई पर जोर दिया गया। इसराइल का गजा में गलती से अपने ही यरगमालियों के कत्ल का एतराफ़। गजा में गलती से जिन 3 इसराइली यरगमालियों को गोलियां मारकर हलाक किया गया वो सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा लहरा रहे थे। वाक़े की आला सतह पर तहकीकात की जा रही हैं। इसराइली हुक्काम। हमास के कैद से रिहा होने वाले इसराइली शहरियों का तल अबीब में एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत से जंग बंदी का मुआहिदा करने का मुतालिबा। नया मुआहिदा ना हुआ तो कीमत गजा में यरगमाली इसराइलियों की जान की सूरत अदा करना पड़ेगी। मुजाहिरीन का 2 टोक मौक़िफ़। यरगमाल इसराइलियों की रिहाई जल्द होगी। हमास से बातचीत जारी है। नेतन्याहू की तिफल तसल्लियाँ। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हज़ारों शहरियों का मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहिरा। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। गजा में अमन कायम करने का मुतालिबा। न्यूयॉर्क में भी गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज। सहूनी मज़ालिम की मज़म्मत। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ नारेबाजी। लीबिया में गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 61 अफराद हलाक, 25 को जिंदा बचा लिया गया। कश्ती लीबिया के शिमाल मगरबी साहिल से रवाना हुई। मरने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया, गैम्बिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक से था। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 1634 अफगान शहरी वतन वापस चले गए। पाकिस्तान से अब तक 4,35,152 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की वतन वापसी हुई। गैर कानूनी तारिकीन वतन की तुरखम और चमन बॉर्डर के जरिए वापसी हो रही है। मालखोर का रिकॉर्ड कीमत पर शिकार। चित्राल में अमरीकी शिकार ने 45 इंच सींग वाले मालखोर का शिकार किया। अमरीकी शहरी ने शिकार के लिए 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली दी। हर साल मालखोर के शिकार के लिए 4 बैनुल अक़वामी बोलियां होती हैं।